पापा कहते हैं कि बेटा स्लीवलेस कपड़े मत पहनो, मम्मी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट कपड़े मत पहनो, मम्मी कहती है कि ठीक टाइम पर घर आया करो, बेटी सारे दिन टीवी मत देखो, सारे दिन फोन पर बतियाओ मत। वो जो तुम्हें रोक रहे हैं वो ही तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचाने में मददगार बनना चाहता है। इसलिए नो आर्ग्यूमेंट विद योर डैड, नो आर्ग्यूमेंट विद योर मम। कभी भी माँ बाप किसी के दुश्मन हो ही नहीं सकते। इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी? गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी? और माँ बाप की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी? और वही औलाद माँ बाप के आंसुओं का कारण बन जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मेरी बहनों, ध्यान से सुन लेना और एक बात ध्यान रखना, हवाई जहाज कहाँ सुरक्षित है? हवाई जहाज कहाँ सुरक्षित है? हाँ जी, जमीन पर। पानी के जहाज कहाँ सुरक्षित है? किनारे पर। और तुम्हारा जीवन कहाँ सुरक्षित है? माँ बाप के घर। बिल्कुल सही बात। इन सारे ग्रंथों का सार 2 पंक्तियों में दे रहा हूं, सारे ग्रंथों का सार मात्र 2 पंक्तियों में। मुझे मालूम है मेरी बहनों के पास इतना टाइम नहीं है कि इनको पढ़कर जीवन में उतार सके। जीवन के हर मोड़ पर इन पंक्तियों को गुनगुनाते रहना और याद करते रहना। 2 पंक्तियां दे रहा हूं, पहले सुन लो, फिर कागज पे लिखना। सारे ग्रंथों का सार शॉर्टकट में तुम बहनों के लिए भाई ने लिखी है। दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करना कि रात के अंधेरे में नींद नहीं आए। दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करना कि रात के अंधेरे में नींद नहीं आए, और रात के अंधेरे में ऐसा कोई काम मत करना कि दिन के उजाले में मुंह छिपा कर फिरना पड़ जाए। दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करना कि रात के अंधेरे में नींद नहीं आए, और रात के अंधेरे में ऐसा कोई काम मत करना कि दिन के उजाले में मुंह छिपा कर फिरना पड़ जाए। अंत में मैं एक शपथ दिलाने की सोच रहा हूँ, पहले आप सुन लीजिए। आप मन वचन काया से मजबूत हो गई हो तब अपने स्थान पर खड़ी होकर ये शपथ लेना। मैं सदैव अपनों से बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लूंगी। मैं सदा सच बोलूंगी। मैं जीवन को आदर्श बनाने का लक्ष्य निर्धारित करूंगी। मैं माँ बाप की आज्ञा का पालन करूंगी। मैं जीवन में कभी भ्रूण हत्या को बढ़ावा नहीं दूंगी। मैं एक एक पल का उपयोग जीवन को सार्थक करने में लगाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी युवक के बहकावे में आकर घर से भाग कर जाने की भूल नहीं करूंगी। मैं आज प्रण करती हूँ कि मैं सदैव अपने परिवार का तथा समाज का ऋण चुकाने के लिए समर्पित रहकर अपने जीवन को आदर्श बनाऊंगी। क्या इस मुंह बोले भाई के कहने से ये शपथ अपने स्थान पर राइट हैंड खड़ा करके लेने को तैयार हो? तो अपना राइट हैंड खड़ा कीजिए। कुंवारी बहनें खड़ी हो जाएं। मैं बोलूं, मैं सदैव अपने से बड़ों के, आप राइट हैंड खड़ा करिए और मेरे साथ दोहराइए। मैं सदैव अपने से बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लूंगी। मैं सदा सच बोलूंगी। मैं जीवन को आदर्श बनाने का लक्ष्य निर्धारित करूंगी। मैं माँ बाप की आज्ञा का पालन करूंगी। मैं कभी जीवन में भ्रूण हत्या को बढ़ावा नहीं दूंगी। मैं एक एक पल का उपयोग जीवन को सार्थक करने में लगाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी युवक के बहकावे में आकर घर से भागकर जाने की भूल कभी नहीं करूंगी। मैं आज प्रण करती हूँ कि मैं सदैव अपने परिवार का तथा समाज का ऋण चुकाने के लिए समर्पित रहकर अपने जीवन को आदर्श बनाऊंगी। 20 सेकंड और मांग रहा हूँ, बैठिए। आपने मेरे कहने से इतनी बड़ी शपथ ली है, तो हे परमपिता परमेश्वर, मेरे कहने से मेरी तमाम मुंह बोली बहनों ने शपथ लेकर जीवन को नई दिशा दी है। तो हे ईश्वर, मेरे जीवन में जितने भी सुख हो वे तमाम के तमाम सुख बराबर बराबर इन बहनों में बांट देना, और इन बहनों के जीवन में थोड़े बहुत भी अगर कोई दुख हो तो इन बहनों के सारे दुख युवराज भैया के झोले में डाल देना। इसी प्रार्थना के साथ आपका युवराज भैया आपसे विदा लेता है। तो आप लोगों के बारे में भी मैं 1-2 घंटे बोलता हूँ, लेकिन आज नहीं बोल पा रहा हूँ
कि माताओं को और फादर्स की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए बेटे बेटियों के प्रति, उसका कभी एक शिविर लगाना तो कम से कम घंटे 2 घंटे में आपको भी भाई छोटा भाई बनकर आप लोगों से बातें करना चाहूँगा। और मेरी बहनों, अंतिम रूप से मैं आप सबके पास तो आ नहीं पाऊँगा, बहन छोटी हो या बड़ी हो उम्र में, पर पद में हमेशा बहन हर किसी से बड़ी होती है। मैं यहाँ खड़े खड़े आप तमाम बहनों को चरण स्पर्श करता हूँ। ખૂબ આભાર યુવરાજભાઈનો. ખૂબ જ સરસ રીતે બહુ એક્સપ્લેનેટરી વેમાં એમણે ઘણા જ ઓછા પોઈન્ટ સારી રીતે કયા છે. એ એક્સેન્ટ છે કે જે બહુ એક્સપ્લેનેટરી વેમાં યુવરાજભાઈએ આપણને સમજાવ્યું છે. બસ યુવરાજભાઈ આવી જ રીતે હજુ સારા પ્રોગ્રામ હજુ સારી જગ્યાઓ પર આપતા રહે એવી આપણે એમને બધી જ બહેનો શુભેચ્છા આપીએ અને આ પ્રોગ્રામને સુમતિ ગ્રુપ તરફથી તથા માટુંગા વિવિ ગ્રુપ તરફથી અહીંયા વિરામ આપું છું. પણ એમની પહેલા આ બે શબ્દ બોલવા માંગુ છું. એક જ સેકન્ડ મને પણ આવે છે ગુજરાતી થોડી ઘણી. તમારામાંથી તો નહીં ભલે જ, પણ આ જે રીતે યુવરાજભાઈએ કહ્યું એ રીતે તમારી બહેનપણી હોય, સહેલી હોય, એમને આ ચીજથી વાકેફ કરજો. અને આજે જે ઘણી બધી ચોપડીઓ વાંચીને આપણને જે જ્ઞાન ન આવે એ એમણે 2 કલાકમાં એમણે મને આપ્યું છે. એમનો આભાર આપણે કઈ રીતે માનીએ. અને એટલા ઇમોશનલી સેન્સિબલ રીતે એમણે આપણને સમજાવ્યા છે. ના દુરસ્ત તબિયત હોવા છતાં પણ ફક્ત આભાર માનીએ એ મને ઓછો લાગે છે. યુવરાજભાઈ, जैसे आप प्रार्थना करते हो, शायद ये सब लोग मेरे साथ हैं. हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सबकी एक दिन की सिर्फ उम्र आपको लग जाए, आपका 1 साल बढ़ जाए. धन्यवाद सर. યુગરાજભાઈએ જે નાના નાના ઉદાહરણો દ્વારા આપણને વિચારવાનું જે કહ્યું છે એવું મેં પણ ક્યારેય નહોતું સાંભળ્યું. હું એમની વાતો સાંભળીને ખૂબ ભાવાત્મક બની ગઈ હતી. અને હવે મને 2 છોકરીઓ છે, પણ હું એ છોકરીઓને જો હજી ક્યારે પણ ગાઈડન્સ માટે જરૂર પડશે મને પણ, તો હું એમની સેવાનો લાભ જરૂર લઈશ. મને એમની વાતો પર ખૂબ વિશ્વાસ આવે છે અને તેઓ ખરેખર આપણા ધર્મભાઈ નહીં કે આ છોકરીઓના પણ અમારા બધાના બધી સ્ત્રીઓના ધર્મભાઈ છે. થેન્ક યુ યુગરાજભાઈ. युग प्रवाह मेरा एक अखबार निकलता है, 20,000 कॉपी जाती है. युग प्रवाह जिनको भी चाहिए निःशुल्क भेजूंगा. 15 दिन में एक बार आता है. शर्त एक है, उसको रद्दी में बेचकर बता देना. सच कहता हूँ, 10,000 लोगों के पास 10 साल का अखबार फाइल किया हुआ पड़ा है और हर बार मौलिक चिंतन देता हूँ. तो आपको एड्रेस खाली देने की कष्ट उठानी है, फिर उसको पढ़ने की आदत डाल देना. बिना पढ़े रहोगे नहीं, ये मेरा वादा है. नहीं, दरअसल बहन ऐसा है, समय इतना रफ्तार से बीत जाता है ना, इसकी कोई सीमा नहीं. पर आप मुझे को कंप्लीट 3, अभी जैसा आज 2.5 घंटा मिला मुझे, 3 घंटे दे दो, मैं उसमें सारे विषय कवर कर लूँगा. और 3 घंटे में उठने नहीं दूंगा, ये भी मैं वादा करता हूँ. 1 मिनट, मेरी बात शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा या उस वक्त आप बाहर होंगे. मैंने कहा था कि मान लो तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने फेसबुक पर बतियाती रहे, इंटरनेट पर चैटिंग करती रहे, हुक्का पार्लर में जाती रहे, क्या तुम्हें ये पसंद होगा? जो काम तुम्हें पसंद नहीं है वो तुम कैसे कर सकते हो? अच्छा, अब विस्तार से समझाने के लिए तो काम, मैं क्या कह रहा हूँ ना, 8 घंटे कभी 2 सेशन में रखो ना, 2 सेशन में रखो, पूरा दिन का रखो, सारा खर्चा मेरी तरफ से 1 दिन. कर लो बात. कि अपने समाज की बेटियां अपना भला नहीं सोचे और वो भाग के जाए, और वो भी ऐसी कौम के साथ जिसकी कोई सीमा नहीं है. तब दुख होता है, तब गांव-गांव गली-गली जाना पड़ता है, तब विनोद भाई को, सुमति ग्रुप को या माटुंगा बीबी को आगे आना पड़ता है, तब युवराज को गांव-गांव गली-गली जाना पड़ता है इन बेटियों को समझाने के लिए. जिन शासन की बेटियों को, महावीर की अनुयायी रहने वाली बेटियों को समझाना पड़े तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो है. इस कमजोरी को आपको, हमको, सबको मिलकर दूर करनी पड़े.
तो क्या है, 2-3 घंटे के लिए सेशन रखिए, 4 घंटे के लिए रखिए, 6 घंटे के लिए रखिए, एक एक चीज़ को विस्तार से समझाऊंगा, एक एक चीज़ को। और उसमें माताएं भी आए, बहनें भी आए, भैया भी आए, पापा भी आए, सब आए, पूरा परिवार को बिठाओ। मैं कह रहा हूँ कि मन को मंदिर बनाओ। मन के अंदर जाने की जरूरत है, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। अंत में 4 पंक्तियां याद आ रही है। धर्म क्या है वो मैं बताऊंगा। मंदिर जाना कभी धर्म नहीं हो सकता, 28 उपवास करना कभी धर्म नहीं हो सकता, सामायिक प्रतिक्रमण करना कभी धर्म नहीं हो सकता। मैं जब साधु संतों के बीच में ये बात करता हूँ ना, तो वो विचार में पड़ जाता है। ये सब क्रियाएं हैं, हमने इनको धर्म मान लिया। धर्म क्या है? किसी की आंख के आंसू पहुँच कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे हृदय की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। जो मेरे जीवन की श्रेष्ठ 4 लाइन अब आपके श्री चरणों में रखता हूँ। एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए, पड़ोसी के घर तक भी उसकी छाया जाए। एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए, पड़ोसी के घर तक भी उसकी छाया जाए, और वो रहे भूखा अपने घर में तो मुझसे भी न खाया जाए। बड़ का पेड़ जो है ना बेटा, बरगद का पेड़ होता है ना, किसी भी मौसम में हरा भरा रहता है, पतझड़ उसको नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जड़ों को इतनी गहरी पहुंचा दी है कि कोई खिजा उसको छू नहीं सकते। आपको भी अपने संस्कारों की जड़ों को इतनी गहरी पहुंचा देनी है कि तुम रात को 2 बजे बॉयफ्रेंड के साथ भी घर आओ तो माँ बाप को विश्वास होना चाहिए, मेरी बेटी कोई नहीं छू सकता उसको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बातों का कोई अंत नहीं है, समय की अपनी सीमाएं हैं। अच्छी